नमस्कार, स्वागत है आप सभी पेंशनर्स का हमारे इस वीडियो में। हमें पता है थोड़ा सा लेट हो गया झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड वीडियो लाने में, पर कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हमें झारखंड के सभी 24 जिलों का रिसर्च करके डाटा निकालना पड़ता है और आप सभी को हम चाहते हैं कि सही इंफॉर्मेशन दे पाएं और आप सभी को आपके ज़िले से रिलेटेड, आपके पेंशन योजना से रिलेटेड हमेशा सही जानकारी दे पाए। इस वजह से हम 2-4 दिन लेट लगा लेते हैं और अच्छे से रिसर्च करने के बाद वीडियो को तैयार करते हैं। जैसा कि आप सभी ने हमें कमेंट्स व्हाट्सएप के माध्यम से बताया कि आप सभी का पेंशन सितंबर माह में क्रेडिट नहीं किया गया है। सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थियों का कहना था कि कुछ जिलों में तो पेंशन राशि आ चुका है और कुछ जिलों में अभी भी सितंबर किस्त को ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो क्या सितंबर किस्त को एक ही बार में अक्टूबर किस्त के साथ सेटल किया जाएगा? ये समस्त जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लाभार्थी काफी इंतजार कर रहे थे उनका 3 महीने का किस्त का, जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का, क्योंकि न्यूज में पहले ही बता दिया गया था कि दुर्गा पूजा से पहले आपको आपका किस्त मिल जाएगा। दुर्गा पूजा तो खत्म होने को आया है, अब तो दशहरा भी आने वाला है, तो कब मिलेगा आप सभी को आपका रुका हुआ पेंशन राशि? समस्त जानकारी हम वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन योजना से रिलेटेड हम देने वाले हैं। अब वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको आपके पेंशन योजना से रिलेटेड सही जानकारी प्राप्त होगा। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में वृद्धा पेंशन, 3S OAPS, विधवा पेंशन, RVSPY, SVNSPY, दिव्यांग पेंशन और AJJPY आदिम जनजाति पेंशन दिया जाता है। और ये सभी पेंशन योजनाएं राज्य सरकार देती है और इसमें अभी वर्तमान में पेंशन राशि 1000 प्रति माह के दर से ही दिया जा रहा है। लेकिन यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनमें हर रोज ये बताया जाता है कि आपको 2500 करके पेंशन राशि दिया जाएगा या फिर दिया जा रहा है। आप उन वीडियोस को ना देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे इस चैनल पर बिल्कुल ही सही जानकारी दिया जाता है, दूसरे चैनलों पर सिर्फ बताया जाता है कि 2500 मिलेगा और वे कभी भी प्रूफ नहीं दिखाते हैं कि 2500 मिल रहा है। आप एक बार उनसे प्रूफ मांग के देखिए, वे क्या प्रूफ दे पाएंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिमडेगा जिले का हिस्ट्री दिखा देते हैं। हम 5 महीनों का पेंशन योजना भुगतान का कंपेयर करके आपको बताएंगे कि नेक्स्ट महीने अक्टूबर महीने में आपका किस्त कितने तारीख तक आपके खाते में सक्सेसफुली ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, मई महीने में 15 मई को पेंशन राशि सिमडेगा जिले में जारी किया गया था। वहीं जून महीने में 9 जून को और जुलाई महीने में 1 जुलाई को किस्त जारी किया गया था। और वहीं अगस्त महीने में भी 1 तारीख को किस्त जारी किया गया था। और आप देख पाओगे कि सितंबर माह का किस्त 31 अगस्त को ही जारी कर दिया गया था। तो देख सकते हैं कि बोकारो जिले में मई महीने का किस्त 21 मई को जारी किया गया था। जून महीने का किस्त 10 जून और जुलाई में 8 जुलाई, अगस्त में 21 को और सितंबर में 10 सितंबर को किस्त जारी किया गया था। चतरा जिले का स्टेटस देखिए कि मई में 16 को, जून में 9 को, जुलाई में 5 जुलाई और अगस्त में 14 अगस्त को और सितंबर माह में 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के बीच चतरा जिले में किस्त को जारी किया गया था। वहीं आप देखिए कि देवघर जिले का वर्तमान पेमेंट स्थिति। देवघर जिले में मई महीने में 21 मई को किस्त जारी किया गया था, जून में 6 जून को, जुलाई में 2 जुलाई को, अगस्त में 2 अगस्त को और सितंबर माह का किस्त अभी तक लाभुकों के बैंक खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है। धनबाद जिले
का वर्तमान पेमेंट स्थिति देखिए कि मई महीने में 23 मई, जून में 5 तारीख को, जुलाई में भी 5 तारीख को और अगस्त में 7 तारीख को और सितंबर महीने का किस्त अभी भी जारी नहीं किया गया है। यानी कि धनबाद जिले में अगस्त माह के किस्त के साथ ही सितंबर किस्त एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट चलिए दुमका जिले का देखिए, मई में 22 को, जून में 13 को, जुलाई में 9, अगस्त में 7 तारीख को और सितंबर में 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच पेंशन राशि जारी किया गया था। गढ़वा जिले का वर्तमान पेमेंट स्थिति देखिए कि मई महीने में 16 को, जून में 2 जून और जुलाई में 3 तारीख को, अगस्त में पेंशन राशि गढ़वा जिले में नहीं दिया गया था। वहीं सितंबर माह में अगस्त महीने का किस्त को ट्रांसफर किया गया है। वहीं सितंबर माह का किस्त अभी तक पेंडिंग है, अक्टूबर माह के किस्त के साथ एक साथ सेटल किया जाएगा। वही आप देखिए कि गिरिडीह जिले का वर्तमान पेमेंट स्थिति, गिरिडीह जिले में मई महीने में 16, जून में 4 तारीख, जुलाई में 3 तारीख, अगस्त में 1 तारीख और सितंबर माह में 8 तारीख को किस्त जारी किया गया था। वहीं आप देखिए गोड्डा जिले का वर्तमान पेमेंट स्थिति, गोड्डा जिले में मई में 20, जून में 5, जुलाई में 8, अगस्त में 6 और सितंबर में भी 6 तारीख को किस्त जारी किया गया था। वहीं आप गुमला जिले का वर्तमान पेमेंट स्थिति देखिए कि मई में 19, जून में 18, जुलाई में 5, अगस्त में 7 और सितंबर में 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर को किस्त जारी किया गया था। वहीं आप देखिए कि हजारीबाग का स्थिति, हजारीबाग में मई महीने में 22, जून में 9, जुलाई में 9, अगस्त में 20 और सितंबर माह का किस्त अभी तक जारी नहीं किया गया है। देखिए नेक्स्ट जो कि है जामताड़ा जिले का, जामताड़ा में मई में 16, जून में 9, जुलाई में 7, अगस्त में 7 और सितंबर माह में 10 तारीख से लेकर के 25 सितंबर के बीच आप सभी का पेंशन राशि भेज दिया गया था। वहीं आप खूंटी जिले का वर्तमान पेमेंट स्थिति देखिए कि मई महीने में 26 को, जून में 16 को, जुलाई में 12 को, अगस्त में 11 को और वहीं सितंबर माह में पेंशन राशि अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं आप देखिए लातेहार का भी सेम पेमेंट स्थिति, मई में 16, जून में 4, जुलाई में 2, अगस्त में 4 और सितंबर माह में 1 सितंबर को किस्त जारी किया गया था। कोडरमा जिले में 19 मई को, जून में 10, जुलाई में 8, अगस्त में 21 और सितंबर में 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के बीच आप सभी का पेंशन राशि जारी किया गया था। लोहरदगा जिले का पेमेंट स्थिति देखिए कि मई में 19, जून में 9, जुलाई में 5, अगस्त में 7 और सितंबर माह में 2 सितंबर को किस्त जारी किया गया था। पाकुड़ जिले में मई में 22, जून में 14, जुलाई में 9, अगस्त में 28 और सितंबर माह में 6 सितंबर को किस्त जारी किया गया था। पलामू जिले में मई में 16, जून में 3, जुलाई में 2, अगस्त में 2 और सितंबर माह में 8 सितंबर को किस्त जारी किया गया था। पूर्वी सिंहभूम का स्थिति देखिए कि पूर्वी सिंहभूम में मई महीने में 24 मई को किस्त जारी तो किया गया था, लेकिन पीएफएमएस इशू के कारण पोर्टल में 2 महीने का किस्त रुका हुआ रह गया था। जून महीने में कोई भी किस्त जारी नहीं किया गया था। वही जुलाई महीने में पिछले 4 महीने का वृद्धा पेंशन जारी किया गया था और अगस्त महीने में विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन का रुका हुआ 5 महीने का किस्त जारी किया गया था। वहीं सितंबर माह का किस्त भी 18 सितंबर को लाभुकों को प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट रामगढ़ जिले का वर्तमान पेमेंट स्थिति देखिए कि मई में 20 को, जून में 5 को, जुलाई में 7 को, अगस्त में भी 7 को और सितंबर महीने में कोई भी किस्त जारी नहीं किया गया है। वहीं आप देखिए कि रांची जिले में क्या स्थिति अभी चल रहा है। मई महीने में 20 मई, जून में 16, जुलाई में 4, अगस्त में 4 और सितंबर माह में भी 10 से लेकर के 25 सितंबर को किस्त को जारी तो किया गया था, लेकिन पीएफएमएस पोर्टल इशू के कारण कुछ लाभुकों के खाते में यह राशि ट्रांसफ़र तो किया गया, लेकिन कुछ लाभुकों के खाते में अब भी ये पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो कि साहेबगंज जिले का स्थिति देखिए कि मई में 22 को, जून में 9 तारीख को, जुलाई में 5 तारीख को, अगस्त में 6 और सितंबर में
2 सितंबर को किस्त जारी किया गया था। सरायकेला खरसावां का वर्तमान पेमेंट स्थिति देखिए कि मई में 21 को, जून में 10 को, जुलाई में 5 को, अगस्त में 12 को और सितंबर माह का किस्त अभी भी जारी नहीं किया गया है। वहीं आप देखिए कि पश्चिमी सिंहभूम का स्थिति, पश्चिमी सिंहभूम में मई महीने में 20 तारीख को, जून में 6 तारीख को, जुलाई में 3 तारीख को, अगस्त में 7 तारीख को और सितंबर महीने में 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच किस्त लाभुकों के बैंक खाते में आ चुका है। वहीं आप देखिए कि वैसे जिले जिनमें अक्टूबर किस्त पहले जारी किए जा सकते हैं, हमने 5 महीने का रिकॉर्ड इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको पेमेंट हिस्ट्री से यह पता लग सके कि जिले में किस तरह से पेमेंट्स होते हैं, पहले किन जिलों में पेमेंट होता है, उसके बाद किन जिलों में होता है और लास्ट में किन किन जिलों में पेंशन राशि को सेंड किया जाता है। तो उन्हीं रिकॉर्ड्स के अनुसार आपको सबसे पहले देवघर, गढ़वा, लातेहार, पलामू और सिमडेगा जिले में अक्टूबर माह के पहले हफ्ते में किस्त देखने को मिल जाएगा। 1 अक्टूबर को तो पेमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन नवमी है और 2 अक्टूबर को दशमी यानी कि दशहरा है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है। इस वजह से 2 दिन सरकारी छुट्टी होने की वजह से 1 और 2 तारीख को आपको पेंशन राशि देखने को नहीं मिलेगा। 3 तारीख से फाइनली पेंशन राशि अक्टूबर महीने का किस्त जारी होना स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले इन्हीं सभी जिलों में आप सभी को पेंशन राशि देखने को मिलेगा। वहीं आप देखिए कि वैसे जिले जिनमें अक्टूबर किस्त 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जारी किए जा सकते हैं, उन जिलों का सूची देखिए कि बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, रांची, साहेबगंज, सरायकला और पश्चिम सिंहभूम में इन डेट्स में आपको पेंशन राशि देखने को मिलेगा। वहीं आप देखिए कि वैसे जिले जिनमें अक्टूबर किस्त 16 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक जारी किए जा सकते हैं, वो है हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़। हमने मैक्सिमम टाइम 20 अक्टूबर इसीलिए लिया क्योंकि आपको पता है कि इसी माह दिवाली भी है और राज्य सरकार यही चाहेगी कि आप सभी को आपका जो पेंशन राशि है अक्टूबर महीने का किस्त दिवाली से पहले पहले आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाए। वहीं आप देखिए कि इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम का वर्तमान रिपोर्ट। इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम का 3 महीने का किस्त रुका हुआ है। काफ़ी लाभुक अब भी हमें कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि उन्हें 3 महीने का पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत IGNOPS वृद्धा पेंशन, IGNWPS विधवा पेंशन, IGNDPS दिव्यांग पेंशन दिया जाता है और ये पेंशन योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार, 2 सरकार मिलकर के चलाती है। इस वजह से आपको हर 3 महीने में एक बार पेंशन राशि देखने को मिलता है। वहीं आप देखिए कि रुका हुआ जुलाई, अगस्त और सितंबर किस्त का बेसब्री से आप सभी को इंतज़ार है, तो वो कब तक आपके बैंक खाते में देखने को मिलेगा। तो देखिए आप एक बार पेमेंट हिस्ट्री को देख लीजिए कि 15 फरवरी को 3000 रुपये लाभुकों के बैंक खाते में डाले गए थे और उसके बाद ही मार्च महीने में भी लाभुकों के बैंक खाते में 27 मार्च को पेंशन राशि ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि इलेक्शन के बाद से इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट नहीं हुआ था। इसी वजह से 6 महीने का पेंशन राशि पेंडिंग था, तो फरवरी में 3 महीने का दिया गया और मार्च में 3 महीने का दिया गया। लेकिन वृद्धा पेंशन का ही और दिव्यांग पेंशन का ही मार्च महीने में पेमेंट हुआ था और विधवा पेंशन का पेमेंट अप्रैल महीने में कर दिया गया था। वहीं उसके 3 महीने बाद जो कि आपको जुलाई महीने में किस्त देखने को मिला था, जो कि जून महीने तक का था। अप्रैल, मई और जून महीने का किस्त जुलाई महीने में सेटल किया गया था। जुलाई महीने में जारी तो किया गया था लेकिन लाभुकों के बैंक खाते में आते आते अगस्त तक पहुंच गया था। वहीं आप देख सकते हो कि अब भी लाभुकों को उनका जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का किस्त नहीं
प्राप्त हुआ है, कुछ कुछ लाभुकों को तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन सेम उसी जिले में कुछ कुछ लाभुकों को बैंक खाते में ये पेंशन राशि प्राप्त नहीं भी हुआ है। इसका सिंपल कारण क्या है तो देखिए, आपको हम बताएं कि झारखंड में इंदिरा गांधी पेंशन, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन दिया जाता है, जुलाई 2025 से रुकी हुई थी, आप सभी को पता है। लेकिन सरकार ने जानकारी दी है कि अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते यानी कि 1 अक्टूबर से सभी पेंशनधारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों की बकाया राशि एक साथ खाते में भेजी जाएगी। कई विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सभी 24 जिलों में दशहरा से पहले यह भुगतान शुरू हो जाएगा। भुगतान तो पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन पोर्टल में गड़बड़ी होने के कारण कुछ कुछ लाभुकों को ये पेंशन राशि प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ कुछ लाभुक अब भी हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि उनका पेंशन राशि अब भी रुका हुआ है। तो देखिए किन जिलों में मिल गया और किन जिलों में बाकी है। तो देखिए, ताज़ा अपडेट के अनुसार 24 के 24 जिलों में ट्रांजैक्शन प्रक्रिया 15 सितंबर के बाद शुरू हो गई थी, लेकिन पीएफएमएस पोर्टल पर तकनीकी दिक्कत होने की वजह से कई लोगों को आखिरी पेंशन जून 2025 तक ही अब भी दिख रही थी, लेकिन अब अक्टूबर शुरू होते ही भुगतान पूरे राज्य में जारी हो जाएगा। कुछ कुछ लाभुक हमें बता रहे थे कि हमें पेंशन राशि 3 महीने का किस्त प्राप्त हो चुका है। तो पहले पेंशन का जो किस्त है पहले उन्हीं जिलों में मिली है जहां लाभार्थियों के खाते आधार से डीबीटी लिंक है और जिला स्तर से फंड रिलीज की फ्लो तेज थी। शेष जिलों के खाते में अब सरकार द्वारा जारी ताज़ा फंड के एकमुश्त रकम आने लगेगी। तो फाइनली कब तक आप सभी को आपका रुका हुआ पेंशन राशि देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं। सरकार और प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि सारे लाभार्थियों को दशहरा यानी कि 2 अक्टूबर 2025 से पहले तीनों महीने की राशि दी जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा था। लेकिन पोर्टल में तकनीकी खराबी आने की वजह से और 1 और 2 तारीख को सरकारी छुट्टी होने की वजह से आप सभी को आपका पेंशन राशि के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। कुछ जिलों में बैंकों और पोर्टल के कारण 1-2 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह तक सभी क्लियरेंस होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, आपका जो पेंशन राशि है जल्दी आपके बैंक खाते में देखने को मिलेगा। वैसे जैसे ही आना स्टार्ट होता है या फिर हमें कोई भी प्रूफ्स प्राप्त होते हैं उससे रिलेटेड, तो हम आप सभी को सूचित कर देंगे। यदि आपका डीबीटी बैंक खाते में अभी तक चालू नहीं है तो आप अपना डीबीटी को भी चालू करवा लें, ताकि सबसे पहले आपको आपका पेंशन राशि प्राप्त हो चुके। यदि आपका डीबीटी पहले से चालू है तो आप सभी इग्नोर कीजिए और वेट कीजिए, आपको जल्दी आपका किस्त देखने को मिलेगा। पेंशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स थे इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप सभी हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को पिक करेंगे और आपके डाउट से रिलेटेड वीडियो को लेकर के आएंगे। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।